हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर। हम लोग अपने इतिहास में, जैसे कि सबको पता है कि क्लास 12th के लिए फिलहाल हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अपने सिलेबस में हम लोग अपने 6 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और 6वां अध्याय हमारा चल रहा है। भक्ति और सूफी परंपराएं हमारा 6 चैप्टर है, जिसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। भक्ति परंपरा क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से लोग हैं, वैदिक काल से लेकर अभी तक किस तरीके के परिवर्तन धर्म में हुए हैं, कैसे नए लोग उसमें जुड़े, उनकी मान्यताएं क्या रही, ये सारी चीजें, और सूफी संप्रदाय भी हम लोग इसमें पढ़ा है हम लोगों ने। अभी भी हमारा सूफी संप्रदाय चल रहा है, तो जो कुछ भी मैंने कंप्लीट किया उससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको जरूर देखें और पढ़ें। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, एक चैप्टर ही कहूंगी मैं उसे, टॉपिक नहीं कहूंगी, क्योंकि अमीर खुसरो बहुत बड़े कवि संगीतज्ञ थे। एक लंबा टाइम उन्होंने भारत में बिताया। दिल्ली सल्तनत जब भारत में था तो उस समय इन्होंने काफी लंबे टाइम तक बहुत सारे सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा और अनगिनत रचनाएं इन्होंने रची काव्य में। हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अमीर खुसरो के बारे में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अमीर खुसरो का टाइम पीरियड 1253 से 1325, ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 1253 से 1325 इनका समय है। दूसरा क्वेश्चन जो अमीर खुसरो से रिलेटेड है वो क्या है कि ये कौन थे? ये एक महान कवि और संगीतज्ञ थे। ठीक है, कवि और संगीतज्ञ थे और सूफी धर्म से संबंधित थे, क्योंकि हम लोग अभी सूफी सिलसिले पढ़ रहे हैं, जिसमें चिश्ती सिलसिला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चिश्ती संप्रदाय जो सूफियों में था, उसमें ये कोई संत तो नहीं थे, मतलब गुरु नहीं थे, बट ये उससे बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, चिश्ती संप्रदाय को ये मानते थे। और दूसरा पॉइंट, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया, बहुत ही फेमस सूफी संत थे। मैंने आपको बताया भी था कि सूफियों में, चिश्ती संप्रदाय में सबसे ज्यादा फेमस संत जो थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। उनके ये शिष्य थे अमीर खुसरो। आगे इनके लिए तीसरा क्वेश्चन है, इन्होंने कॉल की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने कॉल की रचना की। अब कॉल क्या है? ठीक है, कॉल एक विधा है संगीत की, जिसको इन्होंने रचा। कुछ दोहे टाइप के हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे भजन वगैरह होते हैं, तो हम जब उनकी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमने कोई कहावत, कोई दोहा लगा दिया, और उसको खत्म करने में भी लगा दिया, उसको खत्म भी उसी दोहे के साथ किया। तो इसी तरीके से इन्होंने कॉल की रचना की, जिसका अरबी भाषा में अर्थ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉल का
अरबी भाषा में कौल को अरबी में क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। कौल को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? कहावत। तो जो कहावतें हैं जिनको कई बार हम गा कर भी या बोल कर इस तरीके से बोलते हैं, तो वो यहाँ पर है, उससे ही मतलब है कौल से। जब अमीर खुसरो ने कौल की रचना की तो इनका जो समा था, समा मैंने आपको बताया था क्या था कि जो सूफी संत होते थे वो ईश्वर की इबादत करते थे संगीत के माध्यम से। तो वो संगीत में ईश्वर की इबादत करते थे, गाया जाता था संगीत, गान गाए जाते थे और लोग उसको सुनकर ईश्वर को याद करते थे, अल्लाह को याद करते थे, और जो लोग गाते थे वो भी याद करते थे। आप लोगों ने देखा होगा दरगाहों पर आमतौर पर कि कव्वालियां चलती हैं। तो जो कव्वाली होती है, जब अमीर खुसरो ने कौल बनाया तो जो कव्वाल थे वो कव्वाली की शुरुआत कौल से करने लगे और उसको खत्म भी कौल से करने लगे। तो एक कहावत टाइप की के छंद टाइप के होते हैं जिसको कौल कहा जाता है, और इसकी रचना की है अमीर खुसरो ने। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन। अब अमीर खुसरो से रिलेटेड आपसे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि उनका वर्णन आपसे पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो ने किस के बारे में कुछ शब्द लिखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसमें सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर के भी हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। और कुछ भी अमीर खुसरो के बारे में नहीं है हमारी बुक में। अमीर खुसरो के बारे में ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, क्योंकि अमीर खुसरो तो मैंने जैसे आपको शुरू में बोला कि एक चैप्टर है पूरा, वो कोई टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ है उनके लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन हमें सिलेबस में इतना ही है तो हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। एक क्वेश्चन 4 नंबर का मैंने अभी पढ़ा था, जिसमें ये दिया गया था कि सूफियों के साथ सुल्तानों के संबंध किस तरीके के थे, उसके ऊपर उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक आपको बुक में दिया गया है वो है सूफी और राज्य। सूफी और राज्य। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो सूफी संत थे, सूफी संप्रदाय जो थे बहुत सारे थे। हम बात अभी चिश्ती संप्रदाय की कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कादरी संप्रदाय भी था, एक नक्शबंदी संप्रदाय भी था, सुहारावर्दी भी था। लेकिन हम लोगों को बुक में सिर्फ चिश्ती संप्रदाय के बारे में ज्यादा दिया गया है पूरा वर्णन, तो हम उस पर ही बात करते हैं। लेकिन अब जैसे ये टॉपिक है तो ये सभी के लिए है कि जितने भी सूफी संत थे उनके साथ सुल्तानों के संबंध किस तरीके के थे। तो वो उसके बारे में ये कहा गया है। अगर हम सिर्फ चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय तो बहुत ही सादा जीवन वाला संप्रदाय था, और उसकी यही बात सभी संप्रदायों से, सभी सिलसिलों से उसको अलग करती थी कि चिश्ती संप्रदाय के जितने भी सूफी संत हुए हैं वो सभी बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। राज्य से किसी भी तरह का धन वो मांगते नहीं थे, और सत्ता से दूर रहने का वो प्रयास करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि सत्ता के साथ या सुल्तान के साथ में उनके संबंध अच्छे नहीं थे, संबंध तो उनके अच्छे थे, लेकिन वो लोग किसी भी पद को स्वीकार नहीं करते थे और सुल्तान से कुछ मांगते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ ये भी वर्णन मिलता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सूफियों को खुद जाकर के उपहार देते थे और उनका समर्थन प्राप्त करते थे। अब वो उनका समर्थन क्यों प्राप्त करते थे, ये भी एक प्रश्न है। तो वो इसलिए कि सूफियों के, मैंने आपको बताया था कि सूफियों के जो समर्थक थे, उनके जो अनुयायी थे, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग थे, बराबर संख्या में आज भी हैं। अजमेर शरीफ पर उतने ही हिंदू आज भी जाते हैं माथा टेकने के लिए जितने मुस्लिम जाते हैं। तो उस समय भी यही था, क्योंकि ये सूफी संत विशेष तौर पर ऐसा नहीं था कि इस्लाम के बारे में बता रहे हैं या कुरान के बारे में बता रहे हैं, वो किसी धर्म विशेष के उपदेश नहीं देते थे, वो तो मानव जाति के
कल्याण के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सारी चीजें करते थे, और यही कारण था कि भारत के जो हिंदू थे वो भी सूफियों के अनुयायी थे। अब जब मुस्लिम्स भारत में आए तो उनके लिए, एक हिंदू देश था भारत ऑलरेडी, यहाँ पर मुस्लिम बाहर से आए, तो उनके लिए ये आसान नहीं था कि वो भारत के हिंदुओं के ऊपर इतना इजीली शासन कर पाए और सही तरीके से सब कुछ संभाल पाए, व्यवस्थाएं जमा पाए। तो जरूरी क्या था कि उनका समर्थन कैसे मिले उन्हें। उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने जब ये देखा कि सूफियों के पास ये सभी लोग जाते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको गुरु मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो फिर सुल्तानों ने इन्हें सूफियों का समर्थन लेना शुरू किया, और इसके लिए वो उनको तरह तरह के उपहार देते थे, भेंट देते थे, भूमि दान देते थे, जिसमें कुछ सिलसिले उसको स्वीकार करते थे, कुछ अस्वीकार करते थे, सबका अपना अपना तरीका था। यहाँ एक बात आती है इनाम। इनाम क्या था? इनाम कर मुक्त भूमि थी। ये आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। कर मुक्त भूमि कौन देता था? जो सुल्तान खानकाहों में दान देता था। ठीक है, तो ये कर मुक्त भूमि थी जिसको इनाम कहा जाता था, जो सुल्तान देते थे। चिश्ती संप्रदाय में भी इन्होंने काफी उपहार सुल्तानों ने दिए हैं अलग अलग टाइम पर। मुगल सम्राट भी बहुत सारे रहे हैं जिन्होंने इनको दान दिए हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के लोगों की विशेषता ये थी कि ये खुद से नहीं मांगते थे, लेकिन जब सुल्तान इनको देते थे तो ये उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन उसको इकट्ठा करके नहीं रखते थे, उसको वो दे देते थे अपने ही उसमें समा के प्रबंधन में, खाने पीने में, कपड़ों में, या जिनको जरूरत थी उन लोगों में। अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि क्या ऐसा था कि सुल्तान और सूफियों के संग में जो संबंध थे वो हमेशा अच्छे थे? ऐसा भी नहीं है। कई जगह में इस बात के भी उल्लेख मिलते हैं कि सूफी और सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान के बीच में संबंध कई बार खराब भी हुए हैं। इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसके पीछे भी रीजन अलग अलग हैं। कई जगह पर सूफी लोगों की प्रतिष्ठा सुल्तान से ज्यादा होती थी, क्योंकि डेफिनेटली जनता जहां पर जाएगी वही राजा कहलाएगा। एक सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सत्ता का। तो जनता कहाँ जाती है? कई बार ऐसे सूफी संत हुए जैसे कि निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, और उनके जो अनुयायी थे उनको शेखों का सुल्तान कह करके संबोधित करते थे। उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया। इनके जो शिष्य थे, ये भी आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख, यानी कि शेखों का सुल्तान। तो ये संबोधन निजामुद्दीन औलिया के लिए यूज करते थे उनके अनुयायी। दूसरा, सुल्तानों को भी जो सम्मान देने का तरीका था वो झुककर सलाम करना, उनके पैरों को चूमना, और सूफियों के यहाँ भी यही प्रथा थी। जो उनका अनुयायी होता था उसे अपने सूफी संत की, शेख के पैरों को चूमना रहता था, झुककर सलाम करना रहता था। तो ये जो प्रथाएं थी, कई बार ये सुल्तान और सूफी संत और शेखों के बीच में टकराव का कारण बनी, और बहुत सारी घटनाएं इसमें हुई। उन पर हम लोग आगे, कभी एक स्टोरी है जिसको मैं सुनाऊंगी आपको। तो ये है, अगर आपसे क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि सूफी और सुल्तान के बीच के संबंध, सूफी संत और सुल्तान के बीच के संबंधों को दर्शाइए, तो उसमें आपको यही लिखना है कि इनके बीच में संबंध अच्छे थे। सुल्तानों द्वारा सूफियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए टाइम टाइम पर उपहार, भेंट और भूमि दान दी जाती थी, जिसको वो स्वीकार भी करते थे। और समर्थन प्राप्त करने के पीछे का रीजन भी मैंने बताया कि वो जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो सूफियों के पास जाते थे। कई बार इनके बीच में थोड़े बहुत मतभेद भी हमको देखने के लिए मिले हैं। दैट्स इट। इतने में ही आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और आप जो अपने हिसाब से लगा पाए, उसमें लिख पाए, वो लिखें। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर और मैं लेकर आई हूँ, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन। शेख, ये आपसे पूछा जाता है
शेख सलीम। वैसे तो आपको जो लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी, आपकी बुक में है, जिसमें सारे सूफी संतों की दरगाह, उनका समय आपको दिया गया है। तो वो चार सबके सब आपको 5 सूफी संत हैं, सबको याद करना है, क्योंकि सबकी दरगाह के स्थान आपसे पूछे जाते हैं। अब ये अलग से दे रखा है बुक में, इसलिए मैं बता देती हूँ। इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में थी, सीकरी में थी क्या, अब फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। यही 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी क्या था? फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। मुगल सम्राट अकबर जो था उसकी राजधानी। एक क्वेश्चन मैंने 1 नंबर में पढ़ा था अभी कि अकबर की राजधानी कौन सी थी, तो वो भी, क्योंकि आपको अलग से वो एक कॉर्नर में दिया गया है ये वाला पॉइंट। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास में है, वहां अकबर की राजधानी थी। वहीं पर शेख सलीम चिश्ती की खानकाह थी और वहीं उनकी दरगाह थी। शेख सलीम चिश्ती के पास अकबर जाता था और कहते हैं कि अकबर को जब कोई बच्चा नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं, उसने पुत्र प्राप्ति के लिए शेख सलीम चिश्ती से निवेदन किया था कि वो आशीर्वाद दें। और बताया जाता है कि जहांगीर का जन्म सलीम चिश्ती के दरगाह खानकाह में ही हुआ था। उनके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। तो इस तरीके की कुछ चीजें थी। यहाँ पर हमारा सूफी संप्रदाय, सिलसिले, सारी चीजें खत्म होती हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने कुछ और भक्ति संतों के बारे में, कबीर, मीराबाई, गुरु नानक। यही हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर में। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सूफी संप्रदाय आप बहुत अच्छे से याद करिए, 2 वीडियोस में ये कंप्लीट किया है मैंने। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन इसमें ड्रॉप नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।